ओम नमः शिवाय एवरीवन। चलिए आज जानते हैं कि नवरात्रि में हम संकल्प कैसे लें, साधना कैसे करें। अगर आप बिगिनर हो तो आप किस तरीके से साधना करेंगे और आप थोड़े एडवांस लेवल में हो तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। नवरात्रि का जो समय होता है उस समय कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और अगर आप कोई जाप कोई साधना करते हो तो उसका फल दुगना से 100 गुना ज़्यादा मिलता है आपको। नवरात्रि अभी मार्च में 19th ऑफ मार्च से 27th ऑफ मार्च के बीच में आने वाला है। नवरात्रि के समय हम एक एक दिन एक एक चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट डे शैलपुत्री का दिन होता है, इस दिन हम अपने मूलाधार चक्रा को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम 7 चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हमारे 2 और मेन चक्रास होते हैं जिसको कि हम इसी नवरात्रि के बीच में एक्टिवेट कर सकते हैं। नवरात्रि का कैसे हमको संकल्प लेना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नवरात्रि में आप देवी की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये देखना है कि नवरात्रि के फर्स्ट दिन में आपको संकल्प लेना है। फर्स्ट डे शैलपुत्री माता का दिन होता है, उस दिन आपको संकल्प लेना है और कलश स्थापना करना है। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, लेकिन अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाथ में फूल और चावल और थोड़ा सा पानी ले लें और देवी के आगे दिया, घी का दिया जलाकर आप संकल्प लें कि मैं अपना नाम लेते हुए बोलें कि आज मैं इतने दिन की साधना करना चाहती हूँ और आप प्लीज़ मुझे शक्ति दें कि मैं अपनी साधना सक्सेसफुली कर पाऊँ। आप कोई भी मंत्रा ले लें, जैसे कि सबसे इजी मंत्रा है कि ओम दुम दुर्गाय नमः। निर्वाण मंत्र बहुत पावरफुल है और मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि कोई नया व्यक्ति निर्वाण मंत्र करे। तो इजी सा मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः करें और स्लोली अपने आप को, अपने साधना को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो एक कॉपर का कलश लें, उसमें आप पानी भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, एक सुपारी डालें, एक सिक्का डालें, आप हल्दी और कुमकुम डालकर आप उसके चारों तरफ 5 7 9 आम के पत्ते या पान के पत्ते रख सकते हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखें, कटोरी में थोड़ा सा चावल रखें और आप नारियल रख सकते हैं। देखिए नारियल का भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप यूट्यूब में देख लें कि नारियल का मुख कौन सा होता है, उनका टेल कौन सा होता है, और उस वे पे आप नारियल की स्थापना कर सकते हैं। 9 डेज तक हम इस कलश को मूव नहीं करेंगे और कलश रखने के लिए आप नीचे चावल रख सकते हैं। आपको ये देखना है कि आप देवी के राइट साइड पे अगर आप रखते हैं तो ये आपको स्ट्रेंथन देता है, और अगर आप कलश को लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो आपको विजडम और ज्ञान मिलता है। राइट साइड पे दुर्गे माता की एनर्जीज आपको इनहेंस होती है आपके अंदर, और लेफ्ट साइड में माँ सरस्वती की एनर्जी इनहेंस होती है। आप इसको बीच में भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलश स्थापना के साथ साथ अगर आप 9 दिन अखंड दिया भी जलाएं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए आपकी जितनी शक्ति है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इस समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आप अगर जमीन में सो सके तो वो सबसे बेस्ट होगा। और इस समय आप अगर मान लो संकल्प ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप 108 बहुत सारे माला इस तरीके से करें। आप 10 मिनट का भी एक आसन पर बैठकर जाप कर सकते हैं। माता के जाप के लिए आप रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हैं या फिर लाल चंदन की माला यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी, आपका पावर, आपका जो ऑरा है इनहेंस होता जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये जानना जब बहुत जरूरी है कि इसका मेन इंडिया में किस टाइम पर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो इंडिया का टाइमिंग है 7:08 के आसपास से 8:13 में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजात मुहूर्त होता है 12:47 से लेकर दोपहर में 1:35 के बीच में। आप इस बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप वर्किंग है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो आप मानस जाप भी कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए भी संकल्प लेकर ही मानस जाप आप कर सकते हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अगर इससे ज्यादा कोई भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।